हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से तैयार हो पढ़ने के लिए आज की इस वीडियो को। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ा और जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है उसको किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए। और ये कई सारे जो क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ, जुगनू क्यों चमकता है। दूसरा क्वेश्चन, चांदी काली क्यों पड़ जाती है। जो लोहा होता है उसको जंग जो लग जाती है वो क्यों लग जाती है। तो ये सभी रीजंस हमने पिछली वीडियोस में, हर जितने भी वीडियोस मैंने डाले केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के, वो सब कुछ मैंने पिछली वीडियोस में आपको 3-4 वीडियोस के अंदर सब कुछ डिटेल से बता दिया। आज बारी है हमारा क्लास जो है 2 है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है जो हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षारक और लवण, ये हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम बहुत आसान से, बहुत अच्छे तरीके से और एक एक चीज पर बेसिक चीजें बातें करते हुए चलेंगे। और पहली चीज, मेरा ये टारगेट है कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मेरे रहते भी साइंस में कोई भी दिक्कत ना हो। और आगे चल के मैं आगे भी सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स लेके आऊंगी आपके लिए। बस आपको अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना है बच्चों, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या, अम्ल क्षारक और लवण। ये तो हमारा चैप्टर नाम हो गया, क्या नाम है हमारा, अम्ल क्षारक और लवण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अम्ल यानी कि एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड को समझने से पहले ये जान रखिए, जो है जो जैसे यौगिक है, बहुत सारे केमिकल यौगिक्स होते हैं, केमिकल जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बेसिस मतलब उनका जो टेस्ट है वो कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, इन सभी चीजों पर उसको अम्ल क्षार और लवण में, तीनों में जो है अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं आपके सामने अम्ल, मान लेते हैं हम ले लेते हैं नींबू, ठीक है। अब नींबू क्या होता है, खट्टा होता है स्वाद में, और यहीं पर हमें लिखते हैं क्या, सिरका। सिरका कैसा होता है स्वाद में, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कैसेला टाइप का होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। तो ये क्या होता है, क्षार होता है। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, टेस्ट से ही तो पता लगा लिया ना कि ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। लेकिन जब जिस समय केमिस्ट्री बनी थी, जिस समय अम्ल और क्षार इस पे बातें चल रही थी, जब आगे आके हमारे सामने थ्योरी आई, उससे पहले टेस्ट ही से जाना गया कि ये अम्ल है और ये क्षार है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसकी थ्योरीज में थोड़ा सा बदलाव आता चला गया। समय के साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल होता है। क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमने क्या समझा कि जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हूं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन दूसरी प्रकृति अम्ल की ये बताएगी कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे। यानी कि जो नीला लिटमस है, लिटमस पेपर देखा है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, ये रेड कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि जो ब्लू लिटमस है उसको क्या कर दे, वो रेड में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय फिर आगे बढ़ता गया, एक थ्योरी और इसमें ऐड कर दी गई। तो उसमें क्या कहा गया कि एक आर्हेनियस था वैज्ञानिक, जिनका नाम था क्या, आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, और यही प्रूवन भी और यही माना भी जाता है ज्यादातर। आर्हेनियस ने बताया कि वो अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में क्या कर दे, H+ माने कि जो H होता है इसका धनायन बना देते हैं, हाइड्रोजन का क्या करते हैं, धनायन दे दें पानी यानी कि जलीय विलयन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो अभी तक कितनी डेफिनेशन आई। पहली डेफिनेशन अगर हम कहें कि अगर हमें लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक जो स्वाद में क्या हो, खट्टे होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं, वो अम्ल होते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया और कहा कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में धनायन दे दे, मतलब H+ आयन अगर दे दे, इसके अलावा कोई और आयन ना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या होता है एसिड। जैसे अब अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि नींबू होता है ना, उसके बाद इमली होता है, ठीक। तो ये सभी क्या है, एसिड। इनका जो स्वाद, इसमें क्या होता है, ये अम्ल होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है, अम्लीय होता है, नहीं कि खट्टा होता है। अच्छा देखो, जो इमली होता है इसको हम क्या, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। क्या पाया जाता है इसमें, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, बोलो एक बार, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलो सॉरी। अब देखो, जो हम बात करते हैं अगर हम एसिड शब्द की, तो ये जो एसिड शब्द है बच्चों, ये जो लिखा है एसिड,
ये जो है शब्द इस एसिड शब्द से उत्पन्न, जो अम्ल शब्द है वो एसिड से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा है और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, तो इसी से वैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी बना लिया कि ऐसे यौगिक जो क्या हो, स्वाद में खट्टे हों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, वो कहलाते हैं एसिड। लेकिन आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसमें ये कहा कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या कर दें, धनायन दे दें, H+ आयन दे दें, इसके अलावा कोई भी और धनायन या फिर कोई भी और यौगिक ना बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलो आगे देखो, डेफिनेशन समझ में आ गई, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, समझ में आया। अब देखो अम्ल को भी जो है 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है और एक क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन और दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल समझते हैं। प्रबल अम्ल मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्या होगा, नाम में ही है प्रबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल पे हम क्या लिखेंगे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 क्या होता है, HNO3। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन भाई अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, नोट करते चलो, ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो पूछ लेना। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल में जैसे क्या होते हैं, वो पानी में कम, जैसे जल में कम विलेय होते हैं, जल में कम विलेय होते हैं। ठीक, जल में क्या होता है, कम विलेय होते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या होगा, CH3 COOH HCOOH, बताओ HCl। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये सारे दुर्बल अम्ल हैं, ठीक है, और इसमें से एक प्रबल अम्ल यहाँ और मिला दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया HCl। अब आपको ये मान लो ऑप्शन A दिया है, ये ऑप्शन B है, ये ऑप्शन C है और ये ऑप्शन D। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि इनमें से कौन से अम्ल प्रबल अम्ल है, कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, सवाल क्या है, इनमें से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है। अगर आपको दोनों में अलग अलग अंतर याद रहेगा या फिर दोनों अलग अलग नाम आपको, जैसे कि HCl आपको पता है कि प्रबल अम्ल है, H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है, HNO3 क्या है, प्रबल अम्ल है। तो अगर ये तीनों अगर आपको पता है तो आप यहाँ से तुरंत से करेक्ट आंसर अपना क्या कर जाओगे, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर मान लो ये ऊपर वाले में हम लिख दें यहाँ पे HCl और यहाँ पे क्वेश्चन ये रख दे कौन सा इसमें से प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाँ दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो अब आपको पता है ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है, ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मैम यहाँ पे जो HCl लिखा हुआ है ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। तो आप अपना आंसर करेक्ट कर ले जाएंगे, इसीलिए दोनों को अलग अलग आप याद कर ले। चलो अब याद कर लो फटाफट से, प्रबल अम्ल में क्या क्या आएगा, HCl, वेरी गुड, H2SO4 और कौन सा है, HNO3, HCl, H2SO4 और HNO3। वहीं दुर्बल अम्ल की बात करें तो कौन कौन सा आएगा इसमें, CH3 COOH, HCOOH और HCN, CH3 COOH और HCOOH। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दोनों यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, देख लो अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, नोट कर लोगे तो एक बार याद भी हो जाएगा, तो एक बार कम याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो प्रबल अम्ल है इसके जो रासायनिक गुण है वो क्या है और भौतिक गुण इसके क्या क्या है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले जहां हम बात करने वाले हैं अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो कई सारे अम्ल होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है, मतलब उनका जो रिएक्टिव प्रकृति होती है, जो उनका ये प्रभाव स्वभाव होता है, उस हिसाब से अम्लों का ये जो क्रम है वो आप याद रख ले। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि अम्लों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है तो HCl होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा है HNO3 जो कि HCl के बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तीसरा है H2SO4, चौथा है CH3 COOH, पांचवा है H2CO3 और छठा है HCl। ठीक है, ये सारे जो क्रम से मैंने लिखे हैं यहाँ पे जो है बड़ा छोटा दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव कौन कौन सा है। तो आप इसको जो है अच्छे से बच्चों याद कर लो और लिख लो। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी इसमें, इसीलिए कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है,
कभी भी ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये मैं बिल्कुल महसूस नहीं कराना चाहती, इसलिए अच्छे से बिल्कुल मन से मेहनत करके पढ़ो। देखो आगे लिखा है क्या हमें पढ़ना है, अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम उन्हें देख के बता दें, उनको टेस्ट करके बता दें, तो ये सभी भौतिक गुण में आता है। ठीक है, तो भौतिक गुण में हम पहली बात करते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है अम्लों की। ठीक है, अगर हम कहें तीसरा है तो इनका जो लिटमस के प्रति जो स्वभाव है वो क्या होता है, ये हमें तीनों चीजें यहाँ पे पढ़नी है। तो स्वाद आपको पता है क्या होता है, अभी लिटमस के बारे में भी बताया था। स्वाद क्या होता है, स्वाद में जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल जो है वो खट्टा होता है। प्रकृति की बात करें तो ये संचारक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होती है इनकी, संचारक प्रकृति। लिटमस मतलब क्या हो जाएगा, लिटमस से संबंध, तो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, ये लाल में बदल देते हैं। अगर इसी से तो पहचाना जाता है, जैसे मान लो लिटमस पेपर है, उस पर आपने अम्ल डाला तो क्या हो जाएगा, वो नीला लिटमस जो पेपर रहेगा वो लाल हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम क्षार ले लें और लिटमस पेपर लाल वाला ले लें तो क्या होता है, लाल लिटमस को वो क्या बदल देता है, नीले में बदल देता है। जैसे मान लो एक लिटमस पेपर था, नीला लिटमस पेपर, जिसमें हमने अम्ल डाला तो वो किसमें बदल गया, लाल में बदल गया। अब अगर इसी में हम क्या कर दें, क्षार मिला दें, तो क्या ये वापस से नीले में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिल जाएगा तो वो लवण बन जाता है, लवण और जल बन जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। चलिए, धातु से क्रिया हम पढ़ेंगे अम्लों की। तो सबसे पहले अगर हम धातु ले लिए तो यहाँ पे मान लीजिए हम और लेते हैं लोहा। अगर हम लोहे पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा FeCl2 प्लस H2O। ठीक है, और ये जो FeCl2 बनाएगी क्या है, फेरस क्लोराइड। क्या बन गया, ये फेरस क्लोराइड बन गया। ठीक, Fe अब यहाँ पे है Cl2, देखो Cl2 H2, तो यहाँ HCl दोनों लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे O नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4। HCl और H2SO4 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, HCl है, अभी पढ़ा था ना। चलो Zn और H2SO4 जो आपस में क्रिया करता है, तो Zn और H2 जो SO4 है वो आपस में मिल जाता है तो बना देता है ZnSO4। बचा क्या, H2, यहाँ पे लिख देते हैं H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जो तीर का निशान बना हुआ है ये क्या दिखाता है कि कोई गैस है वो निकल रही है। क्या होता है यहाँ पे, इसको ये दिखाती है, किसको, ये गैस को दिखाती है। ठीक है, धातुओं से क्रिया पढ़ ली। चलो आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, रासायनिक गुणों में ही दूसरा है धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, धातु ऑक्साइड मतलब मान लो जो हम ले लेते हैं CaCO3, अगर इसका हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, CO2। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो Cl2 देखो यहाँ 2 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2HCl, तो यहाँ पे Cl2 भी हो गया और H2 भी हो गया। O3 ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 यहाँ 1 यहाँ, बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। ठीक है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया समझ में आ गया हम लोग की क्या होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है। उसके बाद कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 नहीं, HNO3 होता है, फिर उसके बाद H2SO4 होता है। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है H2SO4। अब देखो हमने क्या पढ़ा, धातु से क्रिया अगर हम कराएंगे HCl की तो Fe मान लो हम एक ले लेते हैं। Fe HCl से जब क्रिया करता है तो FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसी तरीके से अगर हम जिंक ले लेते हैं तो H2SO4 से इसके रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनता है और H2 बाहर निकलता है, और ये जो तीर का निशान है वो क्या होता है, गैस को दिखाता है। धातु की ऑक्साइडों से क्रिया अगर हम अम्लों की करा दें तो जैसे मान लो धातु ऑक्साइड हमें ले लिया CaCO3, HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, और क्या बनता है H2O, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखिए बच्चों, धातु ऑक्साइड से अगर हम क्या कराएं, अम्लों की क्रिया कराएं तो धातु ऑक्साइड एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम, और ऑक्साइड की बात है तो O आ जाएगा MgO प्लस अगर हम इसकी क्रिया किससे करा दें, H2SO4 से करा दें तो क्या बनेगा, Mg जो है देखो यहाँ पे जो Mg है मैग्नीशियम वो SO4 को आपस में ले लेगा और क्या बना देगा MgSO4। ठीक, बच गया कि यहाँ से H2 यहाँ से O, तो क्या बन जाएगा प्लस H2O यानी कि पानी बन गया। ठीक है,
समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा अभी तक? अम्लों के बारे में पढ़ा, अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा, आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के बारे में, ठीक है। वहां में भी हम प्रबल, जैसे यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ा, वैसे ही क्षार में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखाया था अम्लों के जो बढ़ते हुए और घटते क्रम में जो मैंने आपको एक पूरा फॉर्मूला बताया था, वो अगली वीडियो में आपसे मैं पूछूंगी। और आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो में उसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक।